हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं अपन? समेशन की फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स का योग करना हो, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, वर्गों का योग करना हो, क्यूब्स का, घनों का योग करना हो, उसके फॉर्मूले पढ़े थे। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने उस पर किए थे। आज अपन और फर्दर क्या है उन पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पढ़िए आप पहला क्वेश्चन आज का। आपको क्या बोला? 5 के सभी 3 अंकीय गुणज का क्या बताना है? योग बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब 5 के जो 3 डिजिट के जो मल्टीपल्स हैं उनका क्या करना है? योग बताना है। 5 के गुणज कौन कौन है? 5, 10, 15, 20, 5 के गुणा में आने वाली संख्या है ना। तो जो गुणज 3 अंकों में है उनका जोड़ बताना है। तो 5 के 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 100 से 999 तक है। तो 3 अंकों में पहला मल्टीपल 5 का कौन हो जाएगा? 100, फिर 105, फिर 110, 115 से कहाँ तक बोलो? 990, 995। इनका क्या करना है? अपन को जोड़ करना है। तो क्या कर सकते हो? 5 कॉमन ले लो, क्या आएगा? यहाँ 20, 21, 22 से कहाँ तक बोलो? आप देखेंगे तो ये 199 कॉमन आएगा, ये 198 रहेगा। तो ये नेचुरल नंबर से लगातार, लेकिन एक से स्टार्ट नहीं है। अपना जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ये कब काम करता है? जब संख्या 1 से स्टार्ट हो और लगातार हो। लेकिन यहाँ तो 20 से क्या है? स्टार्टिंग है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? अपन 1 से लेकर 1, 2, 3 से कहाँ तक? 199 तक क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 1 से लेकर 199 तक, और उसमें से क्या घटा दो? 1, 2, 3 से लेकर क्या 19 तक, 18, 19 तक का जो जोड़ है ना वो माइनस कर दो। 1 से 199 के जोड़ में से 1 से 19 घटा दो तो क्या आएगा? 20 से लेकर 199 तक ही आएगा ना। तो 5 तो ये है ही। ये क्या वैल्यू देगा? 199 गुणा 200/2 माइनस 19 गुणा 20/2। अब 5 तो अपने पास है ही। आप बोलिए ये 100 बन जाएगा तो क्या होगा? 19,900 माइनस ये क्या होगा? 190। अब 19,900 में 100 माइनस करते हो तो क्या? 19,800 बचेगा, और 90 और कर दोगे तो क्या आएगा? 19,710। तो 19, 5 95,000, 7, 5 35, तो 98,500, और 50 करोगे 98,550। अपना क्या बन जाएगा? ये टोटल आ जाएगा इस क्वेश्चन का। या तो आप इसको ऐसे कर लो, समेशन के फॉर्मूले का आपने यूज कर लिया। बाकी जिन क्वेश्चंस में ये जो पावर है, ये क्या है? एक एक पावर हो। नेचुरल नंबर जब भी हो, गैप से या कोई सीरीज बन रही हो, तो आप समेशन वाले के साथ साथ या तो ये लगा लो, अदरवाइज आप समांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो फॉर्मूला, वो काम में क्या कर सकते हो? ले सकते हो। वो क्या है वो देखिए। पहले भी एक आध बार उस फॉर्मूले की अपन चर्चा कर चुके हैं। समांतर श्रेणी आप जानते होंगे कौन सी श्रेणी? जिसके समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके जो पद होते हैं इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहता है? समान है। जैसे 5-5 के गैप पे है ना, और कोई सीरीज हो 4, 7, 10, 13, 16 ऐसे 3-3 के गैप पे, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। तो ऐसी कोई प्रोग्रेशन हो, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोल देते हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग निकालने का क्या है? फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करें। क्या फॉर्मूला है? n/2 लिखेंगे, जितने पद हैं उनकी गिनती अपॉन 2, और इनटू में क्या करेंगे? a1 प्लस an कर लेंगे, है ना। यहाँ a1 क्या होता है? प्रथम पद होता है, और an किसको दर्शाता है? nवां पद, या अपन बोले अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, AL भी बोल देते हैं कई बार, है ना। ये करना है। तो आप इस सीरीज की बात करें तो आप इसमें क्या करेंगे? इसका जोड़ कैसे करेंगे? n/2। पहला पद कौन है बोलो? 100, प्लस दूसरा कौन है? 995। ठीक है, n/2 100 प्लस 995, यानी n/2 गुणा क्या करना है? 1095 कर देना। बस इतना सा काम अपन को करना है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अपन को यहाँ क्या करना है? इन पदों की क्या करनी है? काउंटिंग करनी है कि ये जो टर्म्स हैं, ये पद हैं कितने, इनकी गिनती जो है वो कितनी है। तो ये अपन को n निकालना होना, कभी भी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालनी हो तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे। जैसे ये लिखेंगे ना 100 से लेकर 995 तक, तो गिनती निकालें तो क्या करो? 995 में से पहला पद क्या कर दो? माइनस कर दो। 995 में 100 घटा दिया, 5-5 के अंतर पे है तो क्या कर दो? 5 का भाग लगा दो, और इसमें क्या कर दीजिए? आप 1 जोड़ दीजिए। लास्ट वाले में से पहला पद घटाया,
उसमें जो डिफरेंस है उसका भाग लगाया, उससे डिवाइड किया और क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। अब इसमें से घटाओ, बोलो क्या आएगा, 895 में क्या लगाओ, 895 में क्या लगाना है आपको, 5 का भाग लगाना, तो क्या आएगा 179 + 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। तो इन पदों की बात करें तो ये कुल कितने पद हैं, 180 पद हैं। तो अब ये 180 पद हैं, तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 180/2 × 1095, यानी 90 × 1095। अब 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 तो सीधा हो जाएगा, 90 × 90 8100 यानी 98,100 और 450 और 98,550 अपना। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, जवाब निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को क्या कर लेना, नोट कर लेना, आगे भी हो सकता है किसी और क्वेश्चन में अपने क्या आ जाए, काम में आ जाए अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा तुमको, एक ऐसा बोल दिया कि 500 से छोटी, ऐसा लिख दिया 500 से छोटी, 500 से छोटी उन सभी संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 7 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है, जिन्हें 7 से विभक्त करने पर क्या बचता है, 3 शेष बचता है। फाइंड दी सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 500 that leaves 3 as remainder when divided by 7। 500 से छोटी उन सभी संख्याओं क्या करना है अपन को, जोड़ बता देना है, जिनमें क्या करने पर 7 का भाग देने पर क्या बचता हो, 3 रिमाइंडर बचता हो। 7 से डिवाइड करने पर 3 बच जाए। 500 से छोटी। अब बताओ 7 से डिवाइड करने पर 3 कौन कौन सी संख्याओं में बचता है, बोलिए। 7 से डिवाइड करते तो 3 कब कब बचता है, सबसे पहली संख्या बताओ जिसको 7 से डिवाइड करने पर क्या हो जाए, जिसको 7 से डिवाइड करने पर क्या बच जाए अपने पास में, 3 बच जाए। तो पहली संख्या तो खुद 3 ही है ना, 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाएगा, 3 ही बचता है। जब भी छोटी संख्या को बड़ी से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, वो संख्या पूरी बच जाती है। फिर उसके बाद क्या आएगा बोलो, 7 + 3 कर सकते हो, देन 14 + 3 कर सकते हो, कितना 17, 21 + 3 कर सकते हो 24, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। 500 से छोटी देखनी है अपन को, तो 500 के आसपास 7 × 7 49 यानी 490, तो 493 हो जाएगा। देन 497 + 3 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन 500 को शामिल नहीं करना, क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 500 से छोटी लेनी है। 500 खुद भी ऐसी संख्या है जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 500 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 3। लेकिन 500 से छोटी लेनी है। 500 तक बोलता तो अपन 500 को इंक्लूड कर दे, लेकिन ये 500 से छोटी बोला तो अपन यहाँ तक ही लेंगे। तो इनका क्या कर देना अपन को, अब जोड़ कर देना है। तो आप बताओ इनके जोड़ करने का क्या, ये देखो ना क्या है, 7-7 के गैप पे आ गया ना, इनमें गैप सेम है तो क्या हो गई, समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, n/2 इंटू पहला पद कौन है बोलो 3, लास्ट वाला कौन है 493, है ना। तो मुद्दा क्या है, n की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो n की अभी अपनी बात हुई थी, n कैसे निकालेंगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में। n के लिए क्या किया जाएगा बोलो, अपन क्या उठाएंगे, पहला पद उठाएंगे, सॉरी लास्ट वाले पद में से पहला पद क्या करूं, माइनस करो। उसमें कितने का गैप है बोलो, 7 का गैप है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे +1 कर देंगे। लास्ट वाले में से पहला वाला पद घटाइए, उसको ये जो गैप है कितने कितने का गैप है, 7-7 का गैप है, तो 7 से डिवाइड किया और 1 ऐड कर देना है। तो ये 490/7 करो तो 70 + 1, n की वैल्यू क्या आ गई 71। तो क्या आंसर होगा अपना 71/2 इंटू 496 यानी 71 इंटू 248। अब 71 को क्या करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, 248 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हो, थोड़ी टेबल यदि याद है, पहाड़े याद है तो काम आसान हो जाता है। पहले 248 को या तो क्या कर लो 7 से कर लो, और देन फिर 248 से ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। 24 × 7 क्या होता है 168, 16,800 बन जाएगा ना, और 8 और करेंगे तो कितना ये 7 से ही कर रहे हैं, तो 24 × 7 168, 1680 और 8 7 56,
56 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1736, यानी 17,360 और 248 और ऐड कर देंगे तो 17,608 अपनी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आप जैसे भी मल्टीप्लाई करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप नोट करिए और अगला सवाल बता दो जल्दी से। क्या है अगला सवाल, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आपको दिया 93 प्लस 95 प्लस 97 से लेकर 177 प्लस 179 तक, इसका क्या करना है, अपन को जोड़ बताना है। 93, 97, 95, 97 से 177, 179 तक का टोटल कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना है, क्या वैल्यू होगी। देखो यदि आप थोड़ा सा सोचो इस पे, तो ये क्या है, ये विषम संख्याएं लिखी हुई है, क्या है, ओड नंबर्स लिखे हुए हैं। ओड नंबर्स ऐड करने का अपने पास फॉर्मूला है, विषम संख्याओं का योग क्या करते हैं, एन स्क्वायर से करते हैं, या तो वो लगा दो या समेशन चाहो तो समेशन लगा सकते हो। यदि विषम संख्या की बात करें तो 93 से 93 से 179 तक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 135 से लेकर 190, 177, 179 तक सबको क्या कर लो, ऐड कर दो, और इसमें से क्या माइनस कर दो, 135 से कहाँ तक, 91 तक के जितने भी क्या हैं, 91 तक के जितने भी अपने जो हैं ओड नंबर्स हैं उनको क्या कर दो, घटा दो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 से लेकर 179 तक कितने ओड नंबर्स है, तो क्या करते हैं, याद होगा आपको, बात कर चुके थे, 179 प्लस 1/2 कितना बोलो, 90, तो ये हो गई। इनकी गिनती कितनी है, 90, और इनका जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं अपन, डायरेक्ट एन स्क्वायर करके निकालते हैं ना, तो इनका टोटल हो गया 90 का स्क्वायर, माइनस क्या करना है, इनका स्क्वायर, इनका टोटल। तो इनकी पहले तो काउंटिंग करेंगे, यहाँ बोलो इनकी काउंटिंग क्या आएगी, 91 प्लस 1/2 कितनी, 46, यहाँ गिनती कितनी है इनकी, 46 है, तो क्या कर देंगे, 46 का स्क्वायर कर देंगे। तो 90 का जानते हो 8100, 8100 माइनस ये 50 से 4 कम है तो इसका स्क्वायर कितने का आप जानते होंगे, 2116। 8100 में से 21 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 6000, और 6000 में से 1600 घटा दो, 5984, 5984। या तो आप ऐसे कर दो, या अपन ने अभी अभी समेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, n/2 इंटू a1 प्लस an, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। n/2, n तो पहले अपन को निकालना पड़ेगा, पहला पद कौन है 93, लास्ट वाला कौन है 179, और इनकी गिनती कैसे निकालेंगे, हैं कितने, टोटल की गिनती। अब आप इस क्वेश्चन वाले n में और इस वाले में n में फ़र्क होगा। ये तो 1 से लेकर 179 तक कितनी विषम संख्या उनकी गिनती निकाली, 1 से 91 तक निकाली, तो यहाँ n किसी अलग चीज़ को मान रखा है, यहाँ n क्या है, टोटल इन पदों की गिनती। तो कैसे निकालेंगे, 93 से 179 तक कितने, 179 माइनस 93 अपॉन 2 का गैप है तो अपॉन 2 प्लस 1, घटाओ 79, तो इधर 7 कितना हो जाएगा, 86/2 कितना, 43 प्लस 1 कितना, 44। तो आप कर दो 44/2 इंटू ये कितना होगा, इसको यदि अपन ऐड करते हैं तो 7 इधर दे दो तो क्या हो जाएगा, 272, 272 आएगा क्या ये, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 गुणा 272, आगे मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू क्या हो जाएगी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल लिखिए, अगले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या है बेटा अगला क्वेश्चन, आपको यूं दिया गया S1 की वैल्यू दी गई 1 2 3 4 से लेकर 28 29 और 30 तक। S1 से क्या मतलब है, S1 नाम की एक चीज बताई, इसका मतलब है 1 से लेकर 30 तक का टोटल। फिर आपको बोला गया S2 का मतलब क्या है, 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, 28 29 30 तक, 2 से लेकर 30 तक का टोटल। S3 का क्या मतलब है, 3 4 5 से लेकर 28 29 और 30 तक। S4 का क्या मतलब है, 4 5 6 से कहाँ तक, 28 29 30। ऐसे ही S5 5 से लेकर 30 तक का जोड़, S6 है 6 से 30 तक का जोड़। S28 की बात करेंगे तो क्या होगा, S28 क्या होगा, 28 प्लस 29 प्लस 30।
S29 एस मतलब समेशन सम बोल रखा है, मान लो सम का S29 प्लस 30, S30 का मतलब क्या 30 से 30 तक का जोड़ा यानी खाली 30। ये चीज़ आपको बताई। S1 का मतलब 1 से 30, S2 2 से 30, S3 3 से 30 तक का टोटल, S29 29 से 30, ये खाली 30। आपको क्या करना है, आपको बताना S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेकर S29 S30 का जो टोटल है वो क्या होगा, इन सब का, इसका इन सब का अलग अलग जो ग्रैंड टोटल आएगा वो कितना आएगा वो आपको बताना है। बताइए क्या जवाब देंगे। यदि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी निकाल लेंगे, फिर इसकी निकाल लेंगे, तो भाई साहब बहुत भारी भरकम काम है, हालत ख़राब कर देगा। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचने का अपना क्या करते हैं, नज़रिया चेंज करते हैं। आप गौर करना इस पर एक बार। ये है क्या भाई साहब, आप इनको ऐसे यूँ जोड़ने के बजाय एक बार ऐसे जोड़ने का प्रयास करते हैं अपन यूँ। आप बोलो इन सारे टर्म्स में एक कितनी बार काम में आया है, एक खाली पहली टर्म में क्या है काम में आया, तो एक को अपन ने अलग ले लिया, एक की वैल्यू आ गई एक। दो कितनी बार काम में आया अपने पास बोलो, पहले दो में काम में आया, इसमें आया और इसमें आया, दो को दो बार ऐड करो, तो दो को दो बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा ना। तीन कितने में आया, पहले तीनों में, पहले दूसरे और तीसरे में, तो तीन को तीन बार ऐड करो क्या आ जाएगा 9। 4 कितनी बार आया बोलो, पहले चारों में आया है ना, तो 4 को 4 बार ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 16। अब थोड़ा सा यदि फील आ रहा हो तो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। 30 को 30 बार ऐड करेंगे तो कहाँ तक, 30 के स्क्वायर तक। तो कुल मिला के इसका सिंपल सा मतलब है क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग पकड़ में आ गई। इसका फॉर्मूला अपने पास है, क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर्स का n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो 30 गुणा 31 गुणा 60 प्लस 1 61 अपॉन 6, ये 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 61 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा 305 गुणा 31, 31 3 के तो 9300, 9300 और 165 और क्या कर दो उसमें ऐड कर दो 155, सॉरी 9455 अपनी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बस इतना सा ही था, क्वेश्चन पकड़ में आया, उसके बाद क्या कोई ज़्यादा क्या है मेहनत वाला काम इसमें नहीं था। इसको आप उतारियो और अगला क्वेश्चन क्या करो, ट्राई करो। अगला क्या है बेटा, अगले में आपसे कहा गया कि ये बोल दिया 80 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर माइनस क्या, माइनस नहीं प्लस 78 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, ऐसे चल रहे हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी बताइए, क्या बताएंगे आप। 1 से 80 तक लिखेंगे कैसे, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है मामला। तो बताओ क्या मान इसका आप बताओगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए और आंसर बताइए इसका। देखो अपन ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। और ये चीज़ यदि अपन सिर्फ मैं इस पर अप्लाई करूँ तो क्या लिखोगे आप, 80 प्लस 79 इंटू 80 माइनस 79, तो 80 और 79 क्या हो जाएगा बोलो 159, और इंटू में क्या आएगा 1, यानी खाली 159 आ गया ना। इस पे आप क्या करिए, विचार करिए, इस पे यदि आप दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा 78 प्लस 77 इंटू 78 माइनस 77, यानी कितना 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या बोलेंगे 155 होगा ना, ये प्लस में आएगा। ऐसे बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी 151 कैसे है, देखो इन दोनों का ऐड होगा, इन दोनों का एडिशन, क्योंकि अंतर तो एक ही है, इन दोनों का एडिशन ही आएगा। तो ऐसे एक सीरीज आएगी 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3 क्या आएगा 7, 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 क्या आएगा 3। तो आप देखो ये क्या आ गया, ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, समांतर श्रेणी आ गई। और समांतर श्रेणी है तो आप क्या कर सकते हो, चिपका दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या करेंगे n/2 इंटू a1 प्लस an, पहला पद प्लस क्या कर देते हैं अंतिम पद करते हैं। तो पहले तो बताओ n कैसे निकालेंगे, n
अब देखो उधर से स्टार्ट करो, ये लास्ट मान लो, उसको पहला भी मानते हो तो इन दोनों का अंतर 159 माइनस 3 अपॉन अंतर कितने कितने का है, 4 का अंतर, 4 का डिफरेंस है, और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो बोलो 156/4 प्लस 1 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो 40 क्या आएगी, काउंटिंग आई है, किसकी काउंटिंग आ गई, अपने पास इन टर्म्स की काउंटिंग आ गई, तो इनका जोड़ क्या होगा 40/2 इंटू पहला पद 159 प्लस 3, कैसे भी कर लो आप, भले 3 प्लस 159 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा ये 20 गुणा 162, और 20 को 162 से गुणा करना आपके लिए सिंपल सा काम है, बोलो क्या बोलोगे 3240, 3240 अपने इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। या तो इसमें अपन ये कर लेते हैं, समांतर श्रेणी अपन ने क्या कर दी, अप्लाई कर दी, या आप एक काम और कर सकते हो, आप इसमें इसको तो आप नोट करो, क्या कर सकते हो दूसरा काम वो देखो, आप इसमें यूं कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के बजाय इसकी 2 सीरीज बना लो आप, हाँ, लेकिन इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन इस तरीके से, कैलकुलेशन क्या है, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको लिख लो 80 का स्क्वायर प्लस 78 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर से कहाँ तक, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस क्या है बोलो 79 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, सारे माइनस एक साथ कर दिए, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आप जरा गौर करो, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से कहाँ तक स्क्वायर, सॉरी 78 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर, और ये क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से कहाँ तक 77 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। बोलिए इसको सोल्व करने का तरीका अपने पास है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से कहाँ तक 39 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। बोलिए 4 गुणा 40 तक के वर्गमूल क्या लिखेंगे, 40 गुणा 41 इंटू 81/6 कर देंगे ना अपन। और ये क्या विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं के लिए डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, और n किसको लेके चलते हैं अपन, n चलते हैं लेके लास्ट वाली संख्या को, तो यहाँ लास्ट वाली संख्या कौन है बोलो 79, तो अपन क्या करेंगे 79 इंटू 80 इंटू 81/6 क्या कर देंगे अपन यहाँ पे कर देंगे, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कॉमन ले लो, 80 81/6 क्या है कॉमन आएगा, बाकी हिस्सा क्या कर दीजिए आप हिसाब कर दो या तो, है ना, वैल्यू वही आ जाएगी अपने पास 3240। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कंपेरेटिवली उस तरीके क्या हो जाएगा के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन में चंटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे करो भले ही उससे करो। आगे देखो, इसको तो आप उतारिए और अगला सवाल लिखिए। अगले सवाल में क्या बोला बेटा, आपको एक सीरीज दे दी, कैसी सीरीज दी है, सीरीज आपको ऐसे दी गई है, यो बोला गया 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 से लेकर कहाँ तक 98 इंटू 99 प्लस 99 इंटू 100, ऐसे लगातार संख्याएं क्या हैं गुणा में आपके सामने रख दी, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 98 गुणा 99, 99 गुणा 100 तक। तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में, ऐसा सीधा तो अपन ने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, अपन को जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, तो बस उस जोड़ तोड़ पे क्या करना है अपन को काम करना है। देखो यार एक तो है ही, इसको लिख दें 1 + 1, ये 2, इसको क्या लिख देंगे अपन बोलो 2 + 1, ये 3, 3 + 1, ये 4, 4 + 1, बोलो लिख सकते हैं ना, एक एक एक्स्ट्रा ही तो है ना। और यहाँ से देखो 1 × 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 1 1, प्लस यहाँ से 2 × 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 2, प्लस 3 × 3 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 × 4 4 का स्क्वायर प्लस कितना आने वाला है बोलो 4 आने वाला है ना, ऐसा आएगा अपने पास में। अब देखिए आगे आप करोगे तो 98 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 98 आएगा, आगे क्या आएगा बोलो 99 का स्क्वायर प्लस 99 अपने पास में आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। अब आप गौर करेंगे तो देखिए ना, ये क्या आ गई अपने पास 2 सीरीज आ गई एक ही क्वेश्चन में। कैसी सीरीज आ गई, एक तो क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक है बोलो 98 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर तक, और माइनस क्या करना है अपन को, माइनस नहीं सॉरी प्लस में ही है ना भाई साहब, तो प्लस
1 2 3 से कहाँ तक 99 तक क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला अपने पास है, क्या करते हैं n इंटू n+1 2n+1/6 है ना। तो बोलिए 99 इंटू 100 इंटू 99 इंटू 2 198 + 1 199/6 और इसका अपने पास है n इंटू n+1/2। तो माइनस क्या होगा बोलो 99 गुणा 100/2। तो ये तो 50 से कट जाएगा, 50 गुणा 99 करना है तो क्या आएगा 4950। ठीक है, इसका आप हिसाब करोगे तो क्या आने वाला है देखिए अपने पास में, माइनस नहीं सॉरी प्लस, ये माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, ये प्लस ये भी प्लस। अब देखो 3 से काटोगे तो 33 होगा, 50 होगा और 199 होगा। अब आपको इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 33 गुणा 50 आप जानते हो क्या हो, 33 5 165 होता है ना, 1650 गुणा 199। 199 से मल्टीप्लाई करना क्या है, ज़्यादा कोई भारी काम नहीं है। 199 होता है 200 - 1, तो 165 को 200 से गुणा करके क्या कर दो, उसमें 1650 माइनस कर देना। तो 165 गुणा 2 करते हो 330 आता है, और 1 0 ये और 2 वाले तो क्या हो 3,30,000, और 3,30,000 में से क्या घटाना है अपन को 1650 माइनस करना है। मैंने इसको क्या लिखा 1650 इंटू 200 - 1, ये मैं मेंटली कर रहा हूँ। इसको करेंगे तो 165 गुणा 333 तो 330 बनेगा ना, 165 गुणा 2 तो 3,30,000 माइनस 1650। तो आप क्या करेंगे 1650 3,30,000 में से 1650 घटा दो तो क्या आएगा 3,28,350। तो 3,28,350 प्लस क्या कर दो 4,950 कर दो। ये 50 क्या कर दो आप इसको दे दो तो कितना हो जाएगा बोलो, 50 इसको देते कितना हो जाएगा 5,000 ना, और 3,28 में 5 जोड़ दो 33,000, तो कितना बचेगा 3,33,300 अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसको बस आप इस तरीके से ब्रेक करना है और ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। उतारो और देन अगला ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको यूँ बोला गया, कैसे बोला गया, इसमें थोड़ा सा सिंबल अपन क्या कर देते हैं बदल देते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया गया आपको बोला गया Sn बराबर n² प्लस n² प्लस n+1 का स्क्वायर प्लस n+2 का स्क्वायर से कहाँ तक 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तक। ठीक है, n क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर <= 25। n एक प्राकृत संख्या है जो 25 से उससे क्या है कम है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे ऐसा एक सिंबल दिया, समेशन पूछा है Sn, ये पूछ लिया कि आप क्या करिए इसकी वैल्यू आप बताइए। तो पहले तो आपको ये समझना होगा ये क्या चीज़ है, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोला जाता है सिग्मा, समेशन को डिनोट करने का क्या है सिंबल है, सिग्मा बोला जाता है समेशन को डिनोट करने का सिंबल। कैसे है समेशन को डिनोट करने का, इसका पहले तो अपन मतलब समझते हैं समेशन का वाले सिंबल का। जैसे मान लो आपको किसी ने यूँ बोल दिया कि n क्या है नेचुरल है ना, तो आप सिग्मा n का क्या मतलब निकालते हो, सिग्मा n का क्या मतलब है, n की वैल्यू नेचुरल लेते चले जाओ, क्या करते जाओ नेचुरल लेते चले जाओ, यानी 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, कहाँ तक ले लो n तक, कहाँ तक n तक। अब आप जैसे 1 से n तक जोड़ने का तरीका भी आप जानते ही हो क्या होता है n × n+1/2। तो अपन बोलते हैं ना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, वो ऐसे बोलो भले ही ऐसे आप डिनोट कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। n को मैंने नेचुरल बोला, मैंने बोला सिग्मा n², तो आप क्या जवाब देंगे बोलो, तो n का मान रखते जाओ बस, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक n का स्क्वायर, सिग्मा n² का ये मतलब है। मैं बोलूँ सिग्मा n³ का क्या मतलब होगा, तो आप क्या बोलेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब से कहाँ तक n का क्यूब तक। ठीक है, ऐसे इसका मतलब, इसका भी क्या फॉर्मूले आप इनके क्या करते हो जानते ही हो। आपको बोल दिया भाई साहब सिग्मा √n करना है ना, तो क्या कुछ नहीं करना, √1 √2 √3 √4 ऐसे क्या करते जाओ, चलते चले जाओ, कोई भी पावर 5 लगा दी मान लो, सिग्मा
n5 माइनस 2 करना है, सिग्मा n5 माइनस 2। तो क्या करना है, बस आपको a की घात 5 माइनस 2 प्लस 2 की घात 5 माइनस 2, 3 की घात 5 माइनस 2, ऐसे बार बार क्या है n की जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनके लिए आप क्या करते चले जाओ, ये वैल्यू निकालते चले जाओ। कई बार देखो ये अपन को ऐसे लिख दिया, कभी कभी क्या है n नेचुरल बोला तो उसका ये मीनिंग हो गया, कभी कभी ऐसे बोल देगा, ऐसे डिनोट कर देगा n बराबर 1 और 20 और ये बता दो, सिंपली ऐसे ही बोल दिया कि इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मान कितना होगा, सिग्मा n बताना है, n बराबर 1 से 20, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा जाता है, एक अक्षर यहाँ लिखेगा, एक संख्या यहाँ लिखेगा, इसका मतलब n का मान 1 से 20 तक लेते हुए, n का मान 1 से 20 तक लेते हुए सिग्मा n बताना है, सिग्मा n मतलब समेशन बताना है, योग बताना है n की वैल्यूज का। यानी आपको बस क्या करना है, 1 2 3 से कहाँ तक 19 20 तक जोड़ देना है बस। अब 1 से 20 तक का फॉर्मूला आप जानते ही हो, मान लो ये यूँ बोल देता n स्क्वायर बताना है, सिग्मा n स्क्वायर, n का मान 1 से कहाँ तक है 40 तक, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहाँ तक 40 का स्क्वायर तक। तो ऐसे क्या कर लेता है, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने उसी को बस थोड़ा सा इस मोड में लिखा है, आप क्वेश्चन को समझिए बस, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ा मामला नहीं है। इसको आप बेटा उतार लेना, कभी सिग्मा के इस मीनिंग की क्या बात चल जाए तो इस मोड में मान लो कभी सवाल पूछ ले तो अपन आराम से जवाब दे पाएंगे। सिग्मा किसको डिनोट करने के लिए है, ये समेशन को डिनोट करने का तरीका है। इसका मतलब समेशन करना है, किसका समेशन, एसएन, एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो देखो आप एन की वैल्यू लेस देन 25 से प्राकृत संख्या है, 25 से छोटी है प्राकृत संख्याओं की बात करें तो कौन कौन है, 1 से लेकर 25 तक है ना। तो आप बेटा क्या करेंगे बताओ, S1 की बात करेंगे तो आप क्या करोगे बोलो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, फिर n प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर से कहाँ तक 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तक, है ना। S2 की बात करेंगे, S2 तो क्या होगा बोलो 2 का स्क्वायर। अब देखो आपको बोला सिग्मा SN बताना है, सिग्मा SN का क्या मतलब हुआ यहाँ पे बोलो, आपको मतलब सिग्मा SN n की वैल्यूज के लिए S जो भी S है आपको उसकी वैल्यूज का जोड़ कर देना है, S की अलग अलग वैल्यूज। n का मान 1 रखोगे तो क्या होगा S1, 2 रखोगे तो S2, S3 से कहाँ तक S24 S25 तक। कुल मिला के ये पूछा है आपसे, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, S1 S2 से S30 तक, तो यहाँ S25 तक क्या चला रखी है, बातें चला रखी है। बस इसका मतलब क्या है, यही है कि S1 से S25 तक का जोड़ होता, तो उसमें अपने S1 से S30 तक मैंने सीधा लिख दिया था, यहाँ बस रूप बदल दिया, तो इसका यही मतलब और कुछ भी नहीं है। अब बोलो S2 का मतलब क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक एक बढ़ाना ना, 4 का स्क्वायर से कहाँ तक 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। S3 का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से कहाँ तक बोलो 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। बोलिए ऐसे अपन लिखते जाएं तो S24 का क्या मतलब होगा 24 का स्क्वायर और कहाँ तक 25 के स्क्वायर तक। S25 का मतलब क्या होगा बोलो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। और एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो आप यार इतना तो अब क्या कर सकते हो, सोच सकते हो इसमें कि अपन को अब क्या है, अपन को अब इसमें क्या करना है, ऐसे जोड़ने के बजाय यूं क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बोलो 1 का स्क्वायर कितनी बार है, एक बार, तो 1 ले लिया अपन ने। 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना 8 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 बार लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 27। 4 को क्या लेंगे 4 का स्क्वायर 4 का 4 बार आएगा तो 4 के स्क्वायर 16 को 4 बार लो कितना 64, है ना। तो आप देखोगे क्या है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब से कहाँ तक बोलो 24 का क्यूब और 25 का क्यूब। आपका सवाल था S1 S2 से S24 25 सबको जोड़ना था, इन सबको जोड़ना है, तो अपन बस ऐसे ही जोड़ रहे हैं। क्या हो गया इसका हिसाब किया तो 1 से लेकर 25 तक के घनों का जोड़, क्यूब्स का टोटल। तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे 25 गुणा 26/2 का होल स्क्वायर। 25 गुणा 13 कितना होगा बोलो 325 का होल स्क्वायर। लास्ट में 5 वालों का स्क्वायर करते हैं, 32 गुणा 33 1056 और 25, ये अपना क्या बन जाएगा, इसका जवाब बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 के स्क्वायर को तो कितनी बार लेना है, एक बार। 2 के स्क्वायर को कितनी बार लेना है, यहाँ पे तो 2 के स्क्वायर को लिया जाएगा कितनी बार, 2 बार।
3 की स्क्वायर को कितनी बार लेना है? 3 बार। तो देखो 1 का स्क्वायर गुणा 1 क्या हुआ? 1 की क्यूब, 2 का स्क्वायर गुणा 2, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुणा 3, 3 का क्यूब। तो ऐसे क्यूब वाले टर्म्स ऐसे भी आप ले सकते हो। इसको उतारो और क्या बताओ, अगला सवाल बताओ। अगले सवाल में क्या बोला बेटा आपको? आपको बोला n की जो वैल्यू है वो कैसे दे दी आपको? ऐसे दी, इफ n इज बिटवीन 1 to फ्रॉम 1 to 40, n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है? 40 तक है, ठीक है। और n क्या है? प्राकृत है। n प्राकृत है, नेचुरल है, ये भी बोल दिया। 1 से 40 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है? सिग्मा n स्क्वायर इंटू n+1 की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। n स्क्वायर इंटू n+1 की क्या बतानी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन को अब क्या करना है? सिग्मा n स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू 1 से 40 तक उठाते चले जाना है और यहाँ रखते चले जाओ, और 40 संख्याओं के लिए क्या करना है? आपको इनको सबको जोड़ देना है। ऐसे आइटम्स का जोड़ करना है। सिग्मा का मतलब क्या? जोड़ करना है। किसका? ऐसे आइटम्स का। कहाँ तक की रेंज में? 1 से लेकर 40 तक की रेंज में। तो बोलो n का मान 1 रखो। तो n का मान जब अपन 1 रखेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर इंटू 1+1, ये ले लिया। फिर क्या जोड़ना है इसमें? 2 का स्क्वायर इंटू 2+1। फिर क्या जोड़ना है? 3 का स्क्वायर इंटू 3+1। फिर क्या करना है? 4 का स्क्वायर इंटू 4+1। देन कहाँ तक? 40 का स्क्वायर इंटू 40+1, ठीक है भाई साहब। अब आप जरा गौर करें, इसको इससे गुणा करो तो क्या हो? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इससे गुणा करेंगे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर से कहाँ तक? 40 स्क्वायर इंटू 40, 40 का क्यूब प्लस 40 का स्क्वायर। या तो ऐसे कर लो, या यही आप मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपको समझ आ जाता है। n क्यूब प्लस n स्क्वायर तो है, इसको इससे गुणा करो तो n क्यूब लिखना है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 40 का क्यूब प्लस 40 का स्क्वायर। तो बस आपके पास 2 सीरीज आ गई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से कहाँ तक? 39 का क्यूब 40 के क्यूब तक, ठीक है। फिर क्या करना है भाई साहब? इसमें क्या कर देना है? जोड़ देना। आपको क्या जोड़ देना है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से कहाँ तक? 39 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्यूब्स का क्या होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। और ये आप जानते हो n इंटू n+1 2n+1/6। तो चिपकाइए मान 40 गुणा 41/2 का होल स्क्वायर, यानी 820 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये क्या होगा बोलो? 40 गुणा 41 इंटू 81/6। आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? देखो 3 से काटोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे 20 गुणा 41 कितना? 820, ठीक है। और ये क्या कर देना है? जोड़ देना है। या तो अब क्या कर लो आप, 820 कॉमन ले लो। 820 कॉमन लेके फिर आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये 820 का स्क्वायर यदि आपको आता है तो आप 82 का स्क्वायर निकाल सकते हो ना। 100 माइनस 18 है तो 18 कम कर दो, कितना आएगा? 100 में से 18 कम करेंगे तो 64। 64 और 18 का स्क्वायर 324। 67240 ये आ जाएगा ना, 6,72,400। और 820 को 27 से मल्टीप्लाई करना, तो 27 दूनी 54 का कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 27 इंटू 8 216 होता है। 216 में 5 कैरी अपन ऐड करेंगे 221, तो 221 4 और 0। इसको क्या कर देना अपन को? ऐड कर देना है। तो 6,72,400 में 22,140 अपन क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 72,000 और 22,000 कितना हो जाएगा? 94,400 और 140 540। तो 6,94,540 अपना क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा। तो आप इसको उतारिए और ऐसा ही एक सवाल और बता दो।
ऐसा बोल दिया इस बार आपको क्वेश्चन ये बोल दिया सिग्मा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और n बराबर क्या है 1 से लेकर कहाँ तक 20 तक। n 1 से ऐसा बोले n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू का समेशन बताना है, n की वैल्यू कहाँ तक 1 से लेकर 20 तक। नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं अपन। बताओ इसमें थोड़ी सी और अच्छी सीरीज बनेगी, हल्का सा। इसमें तो डायरेक्ट पता लग गया ना सीरीज, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या है बेटा, इसमें n की वैल्यू अपन क्या करते हैं 1 लेते हैं। आपको जोड़ना ना है, ऐसे आइटम्स को जोड़ना है। कितनी बार 1 से लेकर 20 के बजाय आप एक काम कर लो 19 कर लो, 1 से 19 तक। थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसलिए तो इससे अब पिछले वाले फॉर्मूले में क्या है वो 40 आ गया, तो 40 गुणा 41 बड़े 2 एक कंट्रोल वाली वैल्यू आ रही है। मान लो आपको 876 का स्क्वायर करना होता है, आगे भी कोई बड़ी संख्या जिसके लास्ट में 0 नहीं आ रहे होते, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जब भी क्या है कोई बड़ा क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि एटलीस्ट कैलकुलेशन इतनी बेउदा नहीं हो कि मतलब कैलकुलेशन ही टाइम को क्या है खा जाए। देखिए n की वैल्यू अपन 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2। गौर करना क्या है बेटा, 1 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या है 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसा चल रहा है ना। ये क्या है 3 गुणा 4 गुणा 5, आगे बोलो 4 से 1 ज़्यादा 5 और 6, लास्ट में कहाँ तक चलना है बोलो 18 लेंगे तो 18 19 और 20 करेंगे, और 19 लेंगे तो 19 20 और कहाँ तक लेंगे 21 तक ले लेंगे। 19 20 21, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, लास्ट वाले पर लिख देता हूँ। 19 लेंगे तो 19 19 प्लस 1 20 और एक क्या 21, है ना। ये सीरीज आ गई 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 से लेकर गुणा में है, कोई प्लस ना समझ जाए। ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है से। अब देखो आप इसको, अपने पास तो क्या भैया स्क्वायर्स को अपन जोड़ सकते हैं, क्यूब्स को जोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं अपन लगातार नेचुरल नंबर्स को जोड़ सकते हैं, और बाकी कोई हथियार तो है नहीं। तो अपन को बस क्या करना है, कुछ इसी में साठ गांठ करनी है, इसी में कुछ जोड़ तोड़ करना है, ताकि इसको अपन क्या कर सकें, ये जो फॉर्मूले अपन को आते हैं इस मोड में अपन सजा सकें इनको। देखो ये 2 तो है ही, इस 2 को तो 2 पढ़ा रहना दो, इसको क्या लिख दूँ मैं 2 प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख दूँ 2 माइनस 1, है ना। देखो 2 को तो छोड़ो, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 क्या दे देगा आपको 2 का स्क्वायर माइनस 1, और थोड़ा गौर करेंगे तो क्या होगा ये 2 की पावर 3 माइनस कितना 2, ऐसा लिख देंगे ना अपन इसको। ये क्या होगा बोलो 3 है ना बीच में, तो 3 गुणा 3 प्लस 1 और ये 3 माइनस 1, तो 3 तो है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या देगा बोलो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या 3 का क्यूब माइनस कितना 3 हो गया, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये 4 प्लस 1, ये 4 माइनस 1, तो बोलो क्या बोलोगे 4 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 का क्यूब माइनस 4, ऐसा ही है। अगला क्या होगा बोलो अब कॉमन सेंस से बताओ, 5 का क्यूब माइनस कितना होगा 5 होगा। यदि ऐसे करेंगे तो लास्ट में बोलो क्या होगा 20 प्लस 1 करेंगे और 20 माइनस 1 करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा। देखो n की वैल्यू 19 तक है, लेकिन 19 करने से बीच वाला कौन आ गया 20 आ गया, तो ये 20 होगा 20 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 20 का क्यूब माइनस 20। अब आप गौर करें ये सब क्या है प्लस में, ये टर्म्स क्या करनी है अपन को, क्या कर दी है जोड़ देनी है। तो भैया अब आप इसका क्या कर दो, हिसाब कर दो, क्या करने जा रहे हैं अपन बोलो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब से लेकर बोलो 19 का क्यूब 20 का क्यूब, ये तो अपन को अलग जोड़ना है, और उसमें से ये सब माइनस में -2 -3 माइनस क्या करना है 2 3 4 से लेकर कहाँ तक 19 20 तक का जो भी सामान है उसको क्या कर देना माइनस कर देना है।
2 के क्यूब से लेकर 20 के क्यूब तक की वैल्यू निकालनी है और 2 से लेकर 20 तक सीधा जोड़ना है। अब देखो ये मैं मिटा रहा हूँ बेटा, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ध्यान लगाइए। आपको जो बोला है 1 के क्यूब से 20 के क्यूब तक लिख देते तो अपन क्या कर देते, 20 गुणा 21/2 का होल स्क्वायर कर देते। ये कब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर कहाँ तक, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब। लेकिन आपको तो 1 का क्यूब क्या करना है, माइनस करना है। तो 1 से 20 तक का क्यूब निकाल लिया और उसमें से 1 का क्यूब माइनस कर देंगे, यानी 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, 1 से 20 तक जोड़ दो, है ना, और उसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर देना। और ये पूरा हिस्सा, इसका मतलब ये पूरा हिस्सा क्या किया जाना है, बोलो, माइनस किया जाना है। शायद ज़्यादा ऊपर लिखा गया लगता है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये माइनस है, इस अंदर वाले का क्या इलाज कर रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक का जोड़ करेंगे और उसमें से क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर देंगे। तो ये तो माइनस है ही, 1 से 20 तक का जोड़ क्या होगा, 20 गुणा 21/2 और माइनस कितना, 1। ठीक है, ये क्या होगा, 20 और 10, 210 का होल स्क्वायर कितना होगा, 441,000 -1, ये कितना होगा, इसका हिसाब करेंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपको 44,100 में से क्या करना है, 210 माइनस करना है। तो 44,100 में से 200 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 43,900 और 43,890 हो जाएगा। 200 घटा दिया पहले तो, ताकि 43,900 बच जाए, और 10 क्या कर दिया अपने और माइनस कर दिया। ये अपने क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसको आप नोट कर लो। तो ऐसा कभी कोई सीरीज आ भी जाए तो बस आपको कुछ जोड़ तोड़ करना है, जोड़ तोड़ करके आपको कहीं ना कहीं वो सीरीज अपने इन फॉर्मूलों के पैटर्न में क्या हो जाएगी, मिल ही जाएगी। अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन ऐसे दिया बेटा, सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो, एक बार तो पहला ले जा तो इसका बड़ा सिंपल है, ज़्यादा शायद हर बंदा सही जवाब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 भिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 250 है। 20 भिन्न या 20 अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, 250 है। सबसे बड़े पूर्णांक का मान अधिकतम क्या होगा, सबसे बड़े पूर्णांक का मान अधिकतम क्या होगा। द सम ऑफ 20 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ 20 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स is 250। 20 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर, उनका टोटल कितना, 250 है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर। बीस अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है, उनका जोड़ बता दिया कितना है, जोड़ है 250। तो उनमें जो सबसे बड़ा है ना 20 में से, उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ले सकते हो। कोई 20 संख्याएं हैं, उनका जोड़ बता दिया आपको कितना, 250। तो जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ी जो संख्या है उन 20 में से, उन अलग अलग 20 में से, उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ले सकते हो। देखो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से चालू होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, बोलो, 1 2 3, यही होंगे ना, 1 2 3 4 ये सब। तो आपको 20 धनात्मक पूर्णांक रख लेने हैं, उनमें से एक को सबसे बड़ा करना है। एक को यदि सबसे बड़ा करना है तो बाकी क्या होंगे, बाकियों को कम से कम रखो। बाकी जो 19 संख्याएं हैं वो जितनी छोटी होंगी, वो लास्ट वाली संख्या 20वीं संख्या उतनी क्या होगी,
बड़ी होगी। अब आपको 19 पूर्णांक लेने हैं, 19 धनात्मक पूर्णांक लेने, 19 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और छोटे से छोटे लेने हैं। तो आप बताइए ना, 19 को जितना छोटा कम रखेंगे उतना ही तो वो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप सबसे छोटे 19 इंटीजर्स कौन से हैं, तो आप बस यूँ मान लीजिए कि वो जो सबसे छोटे इंटीजर्स हैं वो कौन कौन है, 1 2 3 कौन, 1 2 3 4 से कहाँ तक, 18 और 19। इनसे छोटे तो कोई 19 पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकते। मैं बोलूँ सबसे छोटे 19 पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक बताओ, कितने, 19 बताने हैं, क्योंकि एक को तो सबसे बड़ा करना है तो बाकी 19 को छोटा करना है। तो अलग अलग और बोल रखे, वरना तो अपन सबको ही क्या मान लेते, एक एक मान लेते। एक भी धनात्मक पूर्णांक है, एक को 19 बार मान लेते यदि वो अलग अलग भिन्न या डिफरेंट नहीं बोल रखा होता। तो अलग अलग 19 पूर्णांक बताइए छोटे से छोटे, तो आप क्या बोलेंगे, 1 से लेकर 19 तक। अब बताओ 1 से 19 तक का जोड़ कितना होगा, बोलो 19 गुणा 20/2, इनका टोटल कितना होगा, 19 गुणा 20/2 कितना, 190 है ना। तो सबसे जो बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 250 में से 190 को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलो 160 या खाली 60। तो उसका अधिकतम मान, सबसे बड़े पूर्णांक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। जो सबसे बड़ा पूर्णांक है इनमें से, इन 20 में से जो सबसे बड़ा पूर्णांक आप ले सकते हो वो 60 ले सकते हो, 60 से ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना। क्या किया आपने, 20 पूर्णांक थे, अलग अलग पूर्णांक थे, उनका जोड़ 250 बता रखा है। तो आपको ये बोला कि उनमें जो सबसे बड़ा है उन अलग अलग उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ले सकते हो। तो अपन को एक का मान ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो बाकी 19 को क्या करना है, छोटे से छोटे करने हैं। तो अपन को 19 छोटे से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, अलग अलग लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक 1 से लेने हैं, 1 2 3 यही होंगे, बाकी 0 और माइनस वाले तो लेने नहीं है, धनात्मक बोल दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स वर्ड काम में ले लिया। तो 1 से 19 तक लेनी, 19 अलग अलग पूर्णांक और सबसे छोटे पूर्णांक तो 1 से लेकर 19 ही है, धनात्मक पूर्णांक बोल देते हो। तो ये 1 से 19 तक 19 हो गए, इनका जोड़ हो गया n × n + 1/2 190। तो इन 19 का जोड़ 190 है, तो वो लास्ट वाला जो है उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ले सकते हो, 250 में से 190 घटा दो 60। 60 से बड़ा नहीं कर सकते आप, 60 से बड़ा करते ही क्या होगा, 100, ये तो आप 190 बनाओगे, 60 से बड़ा मान लो 61 भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो बड़े से बड़ा मान तो हो गया 60। अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता सबसे बड़े पूर्णांक का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मान क्या होगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर। जो इन इंटीजर्स में से लार्जेस्ट है उनकी, उसकी वैल्यू कम से कम क्या कर सकते हो, जो बड़े वाला है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हो, 60 ले सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू तो अपने बता दी कि जो बड़ा सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या ली जा सकती है, 60 ले जाती है। कम से कम करना है उसको, जो सबसे बड़ा है उसको कम से कम करना है। तो सबसे बड़े वाले को कम से कम करना है ना, तो छोटों वालों को क्या करना पड़ेगा, फिर उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन इनको क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो 1 से 19 तक लेते हैं अपन, तो जोड़ कितना आएगा, 190। यदि मैं अब इसको यूँ कर दूँ, मैं 2 से लेने लग जाऊँ, 2 3 4 5 से लेकर 19 20, इनको मैंने एक एक और बढ़ा दिया। तो बताओ 2 से 20 तक का जोड़ कितना होगा, आप बताइए, खुद बताओ, सोच के बताओ। 1 से लेकर 19 तक 190 है, तो 2 से 20 तक है, 20 का जोड़ निकाल लो या तो, और उसमें से 1 घटा दो, 210 में से 1 घटा दो, या तो 209 बोल दो आप, या यूँ कर लो। 190 तो इन्हीं का जोड़ है। अब आप सबको एक एक दे रहे हो, 19 संख्याओं को आप एक एक देंगे, तो आप 19 ही तो ऐड करें, तो 190 में 19 ऐड कर दो, कितना, 209। यदि आप बाकी को 2 से 20 तक मानते हो तो ये 209 होगा, और वो संख्या जो तीसरी आएगी वो कितनी आएगी, बोलो 250 माइनस 209 कितनी, उसको आप 41 भी कर सकते हो। एक पॉसिबल वैल्यू है। अभी ये नहीं बोलेंगे कि यही कम से कम मान होगा उसका, है ना। अपन क्या करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा वाला जो है उसको कम से कम करना है, ठीक है। तो 41 एक पॉसिबिलिटी है। और क्या ले सकते हैं, मान लो अपन इनको और बढ़ा ले थोड़ा, 3 4 5 6 से लेकर 20 21 करूं, तो आप बताइए इनका जोड़ क्या होगा। यदि मैं वो जो 19 है, 19 जो है उनकी वैल्यू को मैं एक एक बढ़ा दिया, तो 209 तो यही है।
अब इसको यदि 19 और बढ़ा देंगे तो 209 में 19 जोड़ो कितना हो जाएगा बोलो, 228, या 1 से 21 तक जोड़ लो, 21 गुणा 22/2, 231, उसमें से 1 और 2 का जोड़ 3 घटा दो तो 228 आएगा। और यदि ये 228 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 माइनस 228, बड़े वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी। ठीक है, अब देखिए यदि अपन 3 से 21 लेके चले तो उसकी वैल्यू आ गई 22। क्या 22 से छोटा ले सकते हैं? आप सोचिए, 22 से छोटे तो और सारे पूर्णांक ले लिए, 1 और 2 तो वैसे ही क्या है, छोटे हैं, तो या तो अपन सीधा ही जवाब दे देंगे कि ये 22 ही क्या है, अपना आंसर है। जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसका कम से कम मान क्या होगा, 22, उसका मान 22 से छोटा आप नहीं कर सकते। इनकेस मान लो आप इनको थोड़ा और भी बढ़ा देते हो, आप मान लो इनको कर दो 4, 5, 6, 7 से लेकर 21, 22 ऐसा कर देते हो, है ना, 4 से 22 तक वैसे 19 ही संख्याएं हुई, तो 228 में 19 और जोड़ोगे, 228 में आप 19 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 247 आएगा। तो वो जो लास्ट वाला पूर्णांक है वो बेचारा बचा ही कितना, 250 माइनस 247, वो तो बचा ही 3। फिर तो वो बड़े से बड़ा है, वो उसका मान ही 3 बचा, तो फिर वो काय का बड़ा हो गया भाई साहब, वो बड़ा ले ही नहीं सकते ना, फिर तो बड़ा कौन बन गया, 22 बड़ा बन गया। तो अपन क्या बोलेंगे, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसका कम से कम मान क्या ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं। 22 से छोटे अपन 20 पूर्णांक कोई लेकर 250 बना ही नहीं सकते, क्योंकि 22 से छोटे आप किन किन को लोगे, यदि आप 2, 3, 4 से लेकर 19, 21 तक को भी जोड़ते हो ना, 2 से 21 तक को आप जोड़िए और देखना क्या वैल्यू है, 2 से 21 तक 20 हो गए, है ना, 2 से 21 तक को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो वैल्यू, 21 गुणा 22/2 में से क्या घटा दो आप, 1 घटा दो, है ना, तो 231 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 230 ही आएगा लगा, है ना। तो अपन को क्या करना है, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो फिर अपन को क्या लेना पड़ेगा, अपन को 3 से लेकर 22 लेने पड़ेंगे। तो सबसे बड़े पूर्णांक का कम से कम मान अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो गया, बाकी को कम से कम कर दिए। इसके लिए थोड़ा सा क्या है, सोचना पड़ेगा, हल्का सा सोचना पड़ता है। ये ऐसे नहीं कि ठीक है आप बस यूं ही कोई एक संख्या मान के चले और हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें अपन को सोचना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लो, ये अपना समेशन कंप्लीट है। जो सीट में सवाल हैं समेशन वाले, अब वो आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे, उनको खुद से सोल्व कर लेना, एक आध बार रिवाइज करना। अब अगली क्लास में अपन क्या एक नए मुद्दे के साथ मिलते हैं नंबर सिस्टम में, तब तक आप मस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।